पितृपक्ष में अगर ब्राह्मण को भोजन कराया जाए और नर्मदा तट पर अगर आप पितृपक्ष में पितरों के लिए कोई श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो नर्मदा जल से ही पहले आचमन कराना चाहिए। पूर्वजों का भोजन, पितृपक्ष का भोजन बड़ा ही महत्वपूर्ण भोजन है। बहुत से लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की तिथि में भोजन कराते हैं। और पितरों के विषय में मार्कंडेय जी महाराज कह रहे हैं कि जिस दिन शरीर में अग्नि दी जाती है उसी तिथि को पितृपक्ष में लिया जाता है। जिस दिन शरीर पूरा होता हो वह तिथि नहीं। मान लीजिए कल किसी का शरीर पूरा हुआ और आज उसे अग्नि दी गई तो आज की तिथि पितृपक्ष में उसकी तिथि मानी जाएगी। तिथि पर जब किसी ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो यहां लिखा है पूर्वजों के प्रकरण में कि ब्राह्मणों को भोजन कराते समय बहुत से लोगों की आदत में होता है कि भोजन कराते समय या भोजन जब परोसा, ब्राह्मण ने थोड़ा भोजन पा लिया, बड़ी महत्वपूर्ण बारीक बात है, तो उसमें माताओं की विशेष आदत होती है कि माताएं पूछती हैं पंडित जी कैसा बना है भोजन, पूछती हैं पंडित जी कैसा बना है, स्वाद बना है कि नहीं, अच्छा बना है कि नहीं। और यहां लिखा है जैसे ही पितृपक्ष के भोजन में ब्राह्मण से पूछ ली जाए भोजन कैसा बना है, उसी समय पूर्वजों के भोजन का फल नष्ट हो जाता है। ऐसे बहुत से बारीक विषय हैं जी। इसलिए इतने सारे विषय को कलिकाल में कोई कैसे ध्यान रख पाएगा। उसके लिए परम सुंदर साधन है नर्मदा जी। नर्मदा जी के तट पर जाइए, थोड़ा सा काला तिल हाथ में लेकर अपना नाम गोत्र बोल के, पूर्वजों का नाम गोत्र बोल के नर्मदा जी में छोड़कर फिर उसमें स्नान करना चाहिए। और व्यवस्था बनी हो तो वहां तर्पण भी करना चाहिए। और तर्पण भी नहीं कर पाए तो नर्मदा जी में इतनी सुविधा प्रदान की गई है, केवल पूर्वजों का नाम गोत्र बोल करके एक डुबकी लगा ले। पहला स्नान पूर्वजों के लिए, दूसरा स्नान अपने माता पिता के लिए जो जीवित हैं, और तीसरा स्नान फिर अपने लिए करना चाहिए। ये सुंदर महिमा यहां वर्णन की गई पितरों और पूर्वजों के विषय में। नर्मदा जी